व्हाट्सअप गाइस, वेलकम है आपका हमारे चैनल कोड हसल में। तो आज की सीरीज में हम पढ़ेंगे एसक्यूएल में जॉइंस कैसे परफॉर्म करते हैं और क्या क्या ऑपरेशन की नीड होती है हमें जॉइंस परफॉर्म करने के लिए। हम सब कुछ देखने वाले हैं, तो आप एक भी पॉइंट मिस ना करें और इस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और जो आपके कॉलेज प्लेसमेंट्स चल रहे हैं उनमें भी हमारी एसक्यूएल की वीडियो से क्वेश्चंस आएंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, एक भी पॉइंट मिस ना करें और लास्ट तक बने रहें, लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहें। अगर आप एक भी पॉइंट मिस करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं कुछ छूट गया तो फिर नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लास्ट तक बने रहें और एक भी पॉइंट मिस ना करें। चलिए तो देखते हैं जॉइंस। तो जॉइंस क्या होता है, आपने पढ़ा होगा जॉइंट। जॉइंट क्या होता है? जॉइंट का मतलब होता था दो चीजों को जोड़ना। और यहाँ पे है एसक्यूएल। एसक्यूएल में आपको पता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब एसक्यूएल में क्या होती है? टेबल्स होती हैं जिसमें हम क्वेरी परफॉर्म करते हैं, जिनसे हम डेटा को क्या करते हैं? रिट्रीव करते हैं। तो हमने आपको बता दिया था कि डेटा को रिट्रीव कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, डेटा को मैनिपुलेट कैसे करना है। तो हमने आपको सब कुछ बता चुके हैं। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम जॉइंस को कैसे परफॉर्म करने वाले हैं। हम जॉइंस को कैसे परफॉर्म करेंगे। तो जॉइंस के लिए हमें ये हमारी पीडीएफ है, ये हम आपको शेयर कर देंगे यूट्यूब वीडियो की लिंक में। तो आपको एक चीज देखनी पड़ेगी इसमें, क्या देयर शुड बी कॉमन थिंग इन बोथ द टेबल टू परफॉर्म द जॉइन। तो जॉइन को परफॉर्म करने के लिए हमारी जो टेबल्स हैं, टेबल्स में कोई कॉमन चीज तो होनी चाहिए, मतलब कॉमन दोनों टेबलों में कुछ तो ऐसा कॉमन होना चाहिए जिससे हम जॉइंस को परफॉर्म कर सकें। कॉमन जैसे कि आप देख सकते हैं, एक टेबल ये है, एक टेबल ये है। अभी जो बीच का हिस्सा है ना, ये है कॉमन। ये किसे डिनोट करता है? कॉमन को। जो भी कॉमन होता है ना, इंटरसेक्शन, इस हिस्से को कहते हैं इंटरसेक्शन। जो भी कॉमन होता है ना, ये उसे डिनोट करता है। टेबल 1 में भी होगा, टेबल 2 में भी होगा, दोनों टेबलों में होगा, वही होगा कॉमन। तो आपने इतना समझ लिया कि जॉइंस को परफॉर्म करने के लिए जॉइन का होता है दो टेबलों को ग्रुपिंग करता है, मतलब जॉइंस करता है, जॉइंट करता है, ग्रुपिंग नहीं, जॉइंट। जॉइंट अलग होता है और ग्रुपिंग अलग होता है। तो ये क्या करता है? जॉइन करता है दो टेबलों को। किसके बेसिस पे? कुछ क्वेरी होती है उनके बेसिस पे जॉइन करता है, कुछ कंडीशंस होती हैं उनके बेसिस पे जॉइन करता है। जॉइन किसे करता है? दो टेबल्स को जॉइन करता है। तो इस वीडियो में पहले हम देखेंगे, ये हमने बता दिया आपको कि जॉइन में कुछ कॉमन होनी चाहिए। चलिए तो अब एक चीज देख लेते हैं, हमने आपको बताया था फॉरेन की। तो फॉरेन की का कंसेप्ट क्या होता है? तो फॉरेन की का कंसेप्ट देख लेते हैं। फॉरेन की का कंसेप्ट देख लेते हैं तो हम जल्दी से वर्क बेंच पे चलेंगे और डेटाबेस क्रिएट करेंगे। क्रिएट डेटाबेस डीबी। तो डेटाबेस क्रिएट कर लिया हमने, एक सेकेंड। तो हमने डेटाबेस क्या किया? क्रिएट कर दिया। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे रेफरेंस करेंगे तो हमारा डेटाबेस आ चुका है जो कि क्रिएट हो चुका है। इसके बाद करते थे हम यूज डेटाबेस। यूज डेटाबेस डीबी। यूज डीबी डेटाबेस का जो नेम है, हमने यूज भी कर लिया। अब हम इसके अंदर टेबल्स बनाएंगे। तो हमें फॉरेन की के कॉन्सेप्ट के लिए हमें दो टेबल चाहिए होती थी। फॉरेन की के कॉन्सेप्ट के लिए क्या था? हमें दो टेबल चाहिए होती थी। तो फॉरेन की के कॉन्सेप्ट के लिए हमें दो टेबल चाहिए होती थी। तो जब हम फॉरेन की का यूज करते थे, फॉरेन की के लिए, फॉरेन की के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें क्या होती थी? देयर इज टू टेबल नीडेड। दो टेबलों की नीड है, टेबल 1 एंड टेबल 2।
तो अब क्या होगा, टेबल 1 एंड टेबल 2 इसकी हमें नीड है, आपने तो समझ लिया। अब ये तो हो गई टेबल 1, ये हो गई टेबल 2। अब जब हम फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्या दिखाता है, फॉरेन की का कॉन्सेप्ट ये दिखाता है इन दोनों टेबलों के बीच में लिंकेज। ये एक टेबल से दूसरे टेबल को लिंक कर देता है, जैसे आप देख सकते हैं ये इस टेबल से इस टेबल को लिंक कर देगा। ये टेबल 1 को हमने बोल दिया पेरेंट टेबल है, जैसे हमने क्या कर दिया, पेरेंट टेबल नाम दे दिया, जैसे हमने क्या नाम दे दिया, पेरेंट, पेरेंट। जैसे हमने पेरेंट टेबल नाम दे दिया, हमने पेरेंट टेबल नाम दे दिया। तो हमने इसे क्या दे दिया, पेरेंट टेबल नाम दे दिया। ठीक है, चलिए इतना हमें समझ में आ गया, पेरेंट टेबल नाम दे दिया। और ये जो टेबल है इसको हमने दे दिया चाइल्ड। तो ये बस आपके समझने के लिए, आप देख सकते हैं, हम आपको जूम करके दिखाते हैं। तो इसे हमने नाम दे दिया चाइल्ड, और हमने इसे नाम दे दिया पेरेंट। ये हो गया हमारी पेरेंट, ये हो गई हमारी चाइल्ड। ये बस आपके समझने के लिए, और बाकी इसमें कुछ नहीं है ऐसा। ये बस इतना समझ लीजिए आप। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल, देखते हैं कि कैसे करना है। अब हमें सबसे पहले एक टेबल की जरूरत होगी। टेबल हम कहाँ से लेंगे, टेबल हमने बना के रखी है, बस हमें कॉपी और पेस्ट करना है। टेबल बनाना हमने आपको सिखा दी थी, सिखा चुके थे। तो अब हमारे पास होगी एक कस्टमर टेबल। तो जल्दी से इस कस्टमर टेबल को आते हैं, कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं हमने वर्क पेज पे। ये है हमारी कस्टमर टेबल। तो ये हमने ऐसे क्रिएट टेबल यूज करके कीवर्ड और कस्टमर टेबल क्रिएट कर ली, जिसमें हमारी आईडी होगी, कस्टमर का नेम होगा, एड्रेस होगा, जेंडर होगा, सिटी होगा, पिन कोड होगा। हमने ये कॉपी पेस्ट कर दिया जिससे कि आपका टाइम बच सके और आप एक भी पॉइंट मिस ना करें। हम आपके लिए पूरा एफर्ट लगा रहे हैं वीडियोस बनाने में, और हमारे चैनल कोड हसल पर आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। अब हम इसे कॉपी पेस्ट करके जल्दी से, ये हमारी हो गई टेबल क्रिएट। चलिए केवल टेबल क्रिएट हो गई। अब हम इस टेबल को देख लेते हैं। सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर, कीवर्ड का यूज करके। और ये आप देख सकते हैं हमारी टेबल, बट हमने इसमें कोई एंट्री नहीं फिल की है तो ये नल नल दिखा रहा है, बट हमारी टेबल बन चुकी है। आईडी, नेम, एड्रेस, जेंडर, सिटी, फोन, ये सब इसमें आ चुका है। चलिए ठीक है, हमने कस्टमर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कोई लिंकेज हुआ नहीं, क्या है, कोई लिंक नहीं है इसमें। ठीक है, अभी लिंक नहीं होगा, अभी हम एक और टेबल की जरूरत है, तब दोनों टेबल को, दो टेबलों के बीच लिंक करना है हमें। अब हम एक और टेबल बनाएंगे। टेबल बनाना हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको सिखा दिया है, तो आप चाहिए उस वीडियो को हमारी देखिए और फिर हमारे चैनल पर वापस आइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो वीडियो। और उसके बाद देन इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब सेकंड टेबल, तो ये हमारी टेबल है ऑर्डर डिटेल। ये कस्टमर टेबल थी, ये यहाँ से टेबल है स्टार्टिंग हमारी ऑर्डर डिटेल की। तो ऑर्डर डिटेल में हमने क्या रखा, ऑर्डर आईडी, जो कि हमारा है प्राइमरी की, डिलीवरी डेट, और कस्टमर आईडी को हमने इंटीजर, फॉरेन की को हमने फॉरेन की। अब इसमें हमें फॉरेन की जरूरत होगी क्योंकि हमें दोनों को लिंक करना है। तो फॉरेन की जो होगी ना हमारी, ये जो हमारी चाइल्ड टेबल है, इसमें जो हमारी फॉरेन की होगी ना, फॉरेन की हम कैसे बनाएंगे, फॉरेन की हमारी होगी, हम इसमें से किसी को भी फॉरेन की बना देंगे। जैसे हमने जैसे कस्टमर आईडी को यहाँ पर फॉरेन की बना लिया, तो वो लिंक करने के लिए होगा हमारा, फॉरेन की का यूज लिंक करने के लिए। तो कस्टमर आईडी हम ना, जितनी भी हमारी वो है ना प्राइमरी की,
उनमें से किसी एक को बनाएंगे हम फॉरेन की। तो फॉरेन की क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो कस्टमर आईडी हमारी यूनिक होती है, ठीक है, फॉरेन की बना ली हमने। अब फॉरेन की किसके लिए यूज होगी, लिंक करने के लिए। अब फॉरेन की इसके अंदर कस्टमर आईडी जो कि यहाँ है चाइल्ड टेबल में। इसके बाद हम पेरेंट टेबल को अटैच करना है, तो पेरेंट टेबल की हम देखेंगे तो पेरेंट टेबल में क्या है, ये जो आईडी है वो यूनिक है, प्राइमरी की भी है, तो इसमें प्राइमरी की का यूज होगा। तो रेफरेंसेस लिख के सबसे पहले हम कीवर्ड का यूज करते हैं रेफरेंसेस, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रेफरेंसेस। रेफरेंसेस लिख के हमने क्या किया, इसके बाद हमने कस्टमर लिखा, टेबल का नेम। यहाँ पे टेबल के नाम की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे जरूरत होती है जब हम दोनों को अटैच कर रहे होते हैं। जो पेरेंट होता है हम किससे अटैच करेंगे, इसे तो नहीं पता किससे अटैच करेंगे, चाइल्ड टेबल में ही तो हम सारा मामला लिख रहे हैं। अब इसे क्या पता किससे अटैच करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे से बताना पड़ता है कि हम इसे कस्टमर से अटैच कर रहे हैं। और जो हमारी प्राइमरी की होगी वो आईडी जो ब्रैकेट के अंदर होगी। चलिए इसे अब कन्वर्ट कर लेते हैं, हम इसे डेटाबेस में एंट्री कर देते हैं और ये हमारी डेटाबेस में एंट्री हो गई है। चलिए ठीक है। अब आप लोग कैसे पता लगाएंगे कि हमारी लिंकेज दोनों के बीच में लिंक आया कि नहीं आया, क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कुछ समझ नहीं आया कि लिंक आया कि नहीं आया। हाँ, हमें इतना समझ में आ गया कि दो टेबल बनती हैं, एक पेरेंट टेबल हो गई, एक चाइल्ड। और चाइल्ड वाली में जो होता है फॉरेन की बनानी पड़ती है और रेफरेंसेस लिख के, कीवर्ड लिख के, और पेरेंट टेबल का नाम और उसके अंदर जो भी प्राइमरी की होती है वो। इतना हमें समझ में आ गया, बट लिंकेज नहीं दिख रही है। तो लिंकेज के लिए क्या करते हैं, हम डेटाबेस में जाएंगे और ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग लिखा रहता है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आईडी पासवर्ड डालना है अपना जो भी है, ओके। और ये हमारा हो चुका है, डेटाबेस सेलेक्ट करना है यहाँ पे जिसमें भी हमारी टेबल स्टोर है, वो डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया। और अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग लगाने के बाद हम इसे फिनिश कर देंगे। और अब देख सकते हैं ये हमारी ऑर्डर डिटेल है, ये हमारी कस्टमर टेबल है, इन दोनों के बीच लिंकेज आ गई है। आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारी कस्टमर टेबल थी और ये हमारी ऑर्डर टेबल थी, इन दोनों के बीच लिंक आ चुका है। ये जो लाइन है वो लिंक को डिनोट कर रही है। तो ठीक है, हमें इतना समझ में आ गया कि लिंक आ चुका है। तो हम समझ सकते हैं कि आपका फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब इसे कट कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ से। और अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार हमारी वीडियो को जाकर देख सकते हैं आप, जो इससे पहली वाली, इससे लास्ट वीडियो जो हमने हमारे चैनल पर आई थी कोडाशेल पर, वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस डेटाबेस को ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप डेटाबेस टीवी। तो हमने इसे डिलीट कर दिया है। चलिए तो अब जॉइंस पे आते हैं फिर से, की जॉइंस पे थे हम, जॉइंस पे आते हैं। तो जॉइंस क्या होता है, जॉइंस अगर हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ हमें कॉमन चाहिए होती है। ठीक है, हमें इतना समझ आ गया कि कुछ चीज़ हमें कॉमन चाहिए होती है, बट क्या कॉमन चाहिए होता है, कुछ भी। अगर हम जॉइंस परफॉर्म कर रहे हैं तो कुछ तो कॉमन चाहिए होगा, जैसे कि एट्रीब्यूट। आप कह सकते हैं एट्रीब्यूट कॉमन चाहिए होते हैं, जो कॉलम नेम होते हैं ना एट्रीब्यूट, वो कॉमन चाहिए होते हैं। चलिए तो देखते हैं, आगे चलते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं इनर जॉइन, आउटर जॉइन। आउटर जॉइन के अंदर आ जाते हैं लेफ्ट जॉइन, जो कि आउटर में होता है, इनर जो कि ये वाला होता है, इसे बोलते हैं हम इनर जॉइन। और लेफ्ट जॉइन, इसके बाद राइट जॉइन, फुल जॉइन, और उसके बाद सेल्फ जॉइन। तो हम कुछ जॉइंस देखेंगे आज की वीडियो में। चलिए तो हम आ जाते हैं हमने वर्क बेंच पर, जिसमें कि हम एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट डेटाबेस। और हम टेबल को समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने आपको अच्छे से प्रिपेयर करा दिया है कि टेबल को कैसे बनाया जाता है और कैसे उसमें डेटा एंट्री की जाती है, कैसे डिलीट किया जाता है, कैसे मैनिपुलेट किया जाता है।
और हम यहाँ पे यूज DB डेटाबेस का यूज कर लेंगे। ठीक है, हमने डेटाबेस का यूज कर लिया है। अब आते हैं, यहाँ पे हमने आपको समझाने के लिए दो टेबल दे रखी हैं जिन पर हम ज्वाइन परफॉर्म करेंगे। एक हमारी कस्टमर टेबल है, तो जल्दी से हम कस्टमर टेबल को कॉपी कर लेते हैं और अपने वर्क बेंच पर चलकर जल्दी से पेस्ट कर देते हैं। और हमने अपनी कस्टमर टेबल को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया है। कस्टमर टेबल है जिसमें हमारी कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एज, फोन नंबर, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, जो भी कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे रख दी है। और हम इसे ऐसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमने ये टेबल में डाल दिया है। अब इसके बाद चलिए हम टेबल में डेटा एंट्री कर देते हैं। तो डेटा एंट्री हम कैसे करते थे वो हमने आपको बता दिया है। हम डायरेक्टली डेटा एंट्री करेंगे। हमने डेटा को पहले से ही ले रखा है, तो हम जल्दी से चलते हैं, डेटा एंट्री कर देते हैं। तो हम यहाँ पे डेटा एंट्री कर देंगे जल्दी से। और इसमें हम कुछ चेंज कर देते हैं। आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, बट मैंने चेंज कर दिया क्योंकि आगे आपको इसका यूज पड़ेगा। और जल्दी से एंट्री कर देते हैं। देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। हमने यहाँ पे तो गाइस कुछ नहीं, हमको क्या करना था, यहाँ पे हमने ये नहीं लगाया था कॉमा, तो हम दोबारा करके देखते हैं इसे। और ये हमारा अच्छे से हो चुका है। ठीक है, हमने ये एंट्री फिल कर दिया। हम एक बार देख लेंगे अपनी टेबल में, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर। हमने यहाँ पे ये हम देख सकते हैं हमारी एंट्री फिल हो चुकी है। ये कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एज, फोन नंबर, एड्रेस, सिटी एंड पोस्टल कोड। अब हम नेक्स्ट टेबल यहाँ पे आते हैं। हम नेक्स्ट टेबल को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट टेबल है हमारी ऑर्डर डिटेल। कस्टमर और ऑर्डर डिटेल, हम दो टेबलों के बीच जॉइंस को परफॉर्म करेंगे आज इस लेक्चर में। और ये हमने ऑर्डर डिटेल टेबल जिसमें हमारी ऑर्डर आईडी होगी, कस्टमर आईडी, कस्टमर का नेम, डिलीवरी डेट और एम्प्लॉय आईडी। चलिए तो इसे कर लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, हमारा अच्छे से हो रहा है। और आप देख सकते हैं हमारा ये अच्छे से रन हो चुका है। अब इसमें हम डेटा को सेट कर लेते हैं। हमारा डेटा, अब हम इसे जल्दी से इंसर्ट कर लेते हैं अपनी टेबल में। और ये हमारा डेटा भी इंसर्ट हो चुका है अच्छे से। अब हम देख लेते हैं एक बार कि परी चला के कि हो चुका है हमारा डेटा इंसर्ट कि नहीं हुआ है। सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑर्डर डिटेल। तो हमने ये कर लिया है यहाँ पे, और हम इसे जल्दी से सिलेक्ट करके और रन करा कर देख लेते हैं। और ये ठीक है, हमारा डेटा स्टोर हो चुका है अच्छे से। ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, डिलीवरी डेट और एम्प्लॉय आईडी, ये सब हमारा हो चुका है। ओके,
तो चलिए चलते हैं, अब जॉइंस परफॉर्म करते हैं। तो इसमें ये दे रखा है कि जॉइंस के लिए कुछ कॉमन होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि इसमें क्या क्या कॉमन है, तो आप देख सकते हैं कि कस्टमर आईडी यहाँ भी है और कस्टमर आईडी यहाँ भी है। तो इसमें हमारी जो कॉमन है वो हमारी कस्टमर आईडी कॉमन है। चलिए अब आते हैं हमने डॉक्यूमेंटेशन पर। तो inner join keyword select record that have matching values in both table। तो ये केवल वही रिकॉर्ड सेलेक्ट करता है जिनमें मैचिंग वैल्यूज होती हैं, दोनों टेबलों में जिनमें भी मैचिंग वैल्यूज आप देख सकते हैं, टेबल 1 टेबल 2। तो जिनमें भी मैचिंग वैल्यू होंगी ना, जो टेबल 1 में भी होंगी टेबल 2 में भी, वही सिलेक्ट करेगा, बाकी किसी को नहीं सिलेक्ट करेगा। दोनों टेबलों में मैचिंग वैल्यू होनी चाहिए। तो अप्लाई जॉइन देयर शुड बी कॉमन एट्रीब्यूट बोथ ऑन द टेबल, मतलब हमें जॉइन अप्लाई करने के लिए दोनों टेबलों में कुछ कॉमन एट्रीब्यूट होनी चाहिए, जो हमारे पास है कॉमन एट्रीब्यूट। ठीक है, हम कह सकते हैं है। तो इनर जॉइन को कैसे करते हैं, तो चलिए वर्क बेंच पर चलते हैं, प्रैक्टिकल देख लेते हैं। इनर जॉइन के लिए हम क्वेरी लिखेंगे। तो क्वेरी कैसे लिखेंगे, क्वेरी लिखने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे पहले कस्टमर डॉट एस्ट्रिक कॉमा, इसके बाद ऑर्डर डिटेल, दो टेबलों को ज्वाइन करना है, डॉट एस्ट्रिक। ठीक है, ऑर्डर डिटेल डॉट एस्ट्रिक। इसके बाद फ्रॉम, जैसे हमारे कस्टमर टेबल से, तो कस्टमर टेबल से ज्वाइन करना है ना, कस्टमर इनर ज्वाइन। तो हमने कस्टमर का सारा डेटा ले लिया, ऑर्डर डिटेल का सारा ले लिया, और इसके बाद फ्रॉम के बाद वो लिखते हैं जिससे हमें ज्वाइन करना होता है। उसके बाद इनर ज्वाइन किससे ज्वाइन करना है, ऑर्डर डिटेल। अब हमें कुछ कॉमन डेटा चाहिए, तो हम कंडीशन भी लगानी पड़ेगी कॉमन डेटा के लिए। तो वेयर, तो कंडीशन कैसे लगाएंगे, कंडीशन इस तरीके से लगाएंगे, कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी, जो कस्टमर टेबल है उसकी कस्टमर आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर डिटेल, जो टेबल है उसकी कस्टमर आईडी, जहां इक्वल हो जाएगी हमको वो रो मिल जाएंगी। तो अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो ये हमारी रन नहीं हो रही है, क्या गड़बड़ी है देखेंगे हम इसमें। हमने यहाँ पे आईडी इज मिसिंग, हमने आईडी लिख दिया है। अब हम जल्दी से देख लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये चल रहा है। तो आप देख सकते हैं जिसमें हमारी कस्टमर आईडी सेम थी वो हमें एट्रीब्यूट मिल गए हैं, जैसे कि करण का क्या था हमारा 2, तो 2 है हमारे पास। उसके बाद था 3, तो 3 हमारा इसमें भी है तरुण, 3 पे हमारा तरुण है, और ये हमारा 3 डबल टाइम्स है, तो इसमें 2 बार दे दिया है 3। इसके बाद 4 पे अक्षय, उसके बाद राघव 6 पे, और फिर उसके बाद दोबारा से राघव, क्योंकि राघव यहाँ भी था, एक राघव ये एक राघव वो, तो 2 राघव हो गए। उसके बाद इसमें इतना ही है। इसके बाद यहाँ पर हमारा 3 पे था तरुण शर्मा, तो इसने हमें तरुण ला के दे दिया है, और जितने भी हमारे कॉमन एट्रीब्यूट्स थे वो हमारे मिल चुके हैं हमें। चलिए, तो हम हमने देख लिया कि इनर जॉइन को हमने कैसे परफॉर्म करना होता है। अब ये हमारा हो गया इनर जॉइन। इनर जॉइन में केवल हमें वही एट्रीब्यूट मिलेंगे जो कॉमन है, ओनली कॉमन एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। अब हम देखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं। आपको सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन हमने दी हुई है, आपके लिए हमने बहुत इजी में सब कुछ कर रखा है, तो आपको फिक्र करने की कोई नीड नहीं है। तो लेफ्ट जॉइन में क्या होता है, जो हमारी टेबल वन होती है ना उसके सारे एट्रीब्यूट, टेबल वन के तो सब आते ही हैं, और जो कॉमन होते हैं ना ये कॉमन दोनों में वो भी आ जा सकते हैं। हम कुल मिला के कि हमारी टेबल वन के एट्रीब्यूट हमें मिलेंगे, बाकी हमें कोई नहीं मिलेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे परफॉर्म करना है, तो हमने आपको क्वेरी ये दे रखी है।
तो हम चलते हैं वर्क बेंच पर, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो हमें लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करना है। तो लेफ्ट जॉइन हम कैसे परफॉर्म करेंगे? चलिए, तो लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट, हमने कस्टमर में से कस्टमर नेम कर लिया, सिलेक्ट कस्टमर डॉट कस्टमर अंडरस्कोर नेम, और हमने ऑर्डर डिटेल में से सिलेक्ट कर लिया ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब हम दो टेबलों को ऐड करेंगे, तो फ्रॉम कस्टमर, इसके बाद लेफ्ट जॉइन, जॉइन लगा देंगे। उसके बाद जिस टेबल से हमें ज्वाइन करना होता है, तो टेबल का नेम, ऑर्डर डिटेल, और कंडीशन के लिए हम यूज करेंगे ऑन का, ऑन, जहां पे भी हमारी कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी इक्वल हो जाएगी ऑर्डर डिटेल डॉट कस्टमर आईडी के। तो कुछ कॉमन होता है, हम आपको बता चुके हैं, ऑर्डर डिटेल डॉट कस्टमर आईडी के, जहां पे भी हमारी कॉमन हो जाएगी वहां पे ये क्या करेगा, ये हमें रिटर्न करा देगा जो कस्टमर नेम है, ऑर्डर आईडी। अब हम इसमें एक ऑर्डर बाई और यूज कर लेंगे ऑर्डर में लगाने के लिए, जिससे कि हमने इसे इतना इसलिए घुमा दिया है ताकि आपको सब कुछ समझ में अच्छे से आ जाए। हमने यहाँ पे ये कंडीशन लगा दी, और अब हम ऑर्डर बाई का यूज करेंगे इसे ऑर्डर में लाने के लिए। हमने सिर्फ इसलिए इतना कंडीशंस यूज की हैं ताकि आपके लिए परफेक्टनेस आ जाए। कस्टमर डॉट कस्टमर अंडरस्कोर नेम, जो भी नेम है हमने उन्हें ऑर्डर से अरेंज कर दिया, तो नेम सारे ऑर्डर से अरेंज होके आएंगे। अब हम इसे रन कर लेते हैं, तो ये हमारा रन हो चुका है। आप देख सकते हैं, तो लेफ्ट में जितने भी थे वो सब हमें मिल चुके हैं, और जो कॉमन थे वो भी मिल चुके हैं। बट कुछ इसमें आप देख सकते हैं ऑर्डर आईडी नल आ रही है, क्योंकि उनके लिए ऑर्डर आईडी थी नहीं। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं अमन शर्मा के लिए नल है, तो हम देखेंगे अमन शर्मा के लिए नल क्यों है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है हमारा अमन शर्मा, इसमें जो है हमारा अमन शर्मा, उसके लिए क्या है, ऑर्डर आईडी हमारी 2 है। हम इस टेबल को एक बार रन करेंगे, अब आपको दिखाते हैं। हमने इस टेबल को रन किया, अजय शर्मा के लिए 3, अमन शर्मा के लिए कुछ नहीं है, अंकित शर्मा के लिए भी कुछ नहीं है, अर्जुन शर्मा के लिए भी कुछ नहीं है। आप करण शर्मा के लिए देख सकते हैं 1 है, क्योंकि ये लेफ्ट टेबल में से ले रहा है, लेफ्ट में से, और जो कॉमन है उनको ले रहा है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट टेबल में क्या क्या है। लेफ्ट मतलब जो फर्स्ट टेबल है, टेबल 1, टेबल 1 में क्या क्या है, टेबल 1 में है अजय शर्मा, और अजय शर्मा को तो ये लेगा ही लेगा, अजय शर्मा, और अजय शर्मा को हम इसमें देख लेते हैं। अजय शर्मा जिसकी आईडी क्या है 4, ठीक है, इसने ले लिया अजय शर्मा, अजय, अमन, तरुण, राघव, इनको इसने ले लिया है। बाकी जिसकी इसे नहीं मिलेगी, जैसे यहाँ पे अंकित शर्मा है, इसकी इसे नहीं मिलेगी क्योंकि ये तो है ही नहीं है, तो उसने यहाँ पे नल दिखा दिया। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अर्जुन शर्मा है, इसकी भी इसे नहीं मिलेगी, तो अर्जुन शर्मा वो भी इसने नल दिखा दिया है। तो जो जो ऐसे नहीं मिलेंगे वो यहाँ पे वो नल दिखा देगा, जो जो ऐसे नहीं दिखेंगे ये केवल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये केवल लेफ्ट टेबल में जितने भी हैं और जो कॉमन है केवल उन्हीं एट्रीब्यूट को लेगा। बाकी राइट टेबल से, मतलब जो टेबल नंबर 2 है उससे से कोई मतलब नहीं है, उसमें जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो आएंगे ही आएंगे। और इसमें जो ऑर्डर आईडी के रिस्पेक्ट में कोई ऑर्डर आईडी नहीं मिलेगी, तो उसे वो उसने नल दिखा दिया। चलिए अब चलते हैं राइट जॉइन के ऊपर। तो राइट जॉइन जो क्या करता है, जो टेबल नंबर 2 है ना, टेबल नंबर 2 के एलिमेंट तो देगा ही देगा, और जो कॉमन है वो दे देगा, टेबल 1 के नहीं देगा, क्योंकि टेबल 1 लेफ्ट में आ गई। तो स्टार्टिंग ऐसे ही चलती है, लेफ्ट में आ जाती है टेबल 1 और राइट में आ जाती है टेबल 2।
जो कि सेकंड टाइम एग्जीक्यूट होती है वो टेबल आ जाती है टेबल नंबर 2 पर। चलिए तो अब राइट जॉइन को परफॉर्म करके देख लेते हैं। हमने लेफ्ट जॉइन परफॉर्म कर लिया है, अब राइट जॉइन को भी परफॉर्म कर लेते हैं। तो राइट जॉइन को हम परफॉर्म कर लेंगे, राइट जॉइन। और आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, कुछ भी मिस ना करें। अगर आप एक भी पॉइंट मिस करते हैं तो आप गलती कर सकते हैं, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है किसी को आप मिस ना करें और डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से पढ़ लें। तो राइट टेबल में हम जॉइन परफॉर्म करेंगे, तो सिलेक्ट। अब हम राइट में परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो राइट को पहले रखेंगे, तो राइट को पहले रख दिया हमने, ऑर्डर डिटेल डॉट। तो ऑर्डर डिटेल में से कौन सा कॉलम उठाया जाए, ऑर्डर आईडी उठा लेते हैं। चलिए ऑर्डर आईडी उठा लिया, कॉमा, और कस्टमर में से हम कस्टमर के नेम को ही उठा लेंगे, कस्टमर डॉट कस्टमर अंडरस्कोर नेम। हमने इसे बहुत ही ज़्यादा आपके पर्पज से बनाया है, हमने इसे इतना ऑप्टिमाइज किया है कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो हमने राइट ज्वाइन लिया है, तो हमने राइट को पहले रख दिया और लेफ्ट को बाद में रखा है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब फ्रॉम कीवर्ड का यूज करते हैं। फ्रॉम, जिस टेबल को ऐड करना होता है किसे, अब ऑर्डर डिटेल को ऐड करना है ना, सबसे पहले हमें किस पे, राइट पर परफॉर्म करना है ना, तो राइट का नेम पहले आएगा ना। फ्रॉम ऑर्डर डिटेल, ठीक है, किससे परफॉर्म करना है, राइट ज्वाइन लगाकर कस्टमर टेबल से। अब कुछ कंडीशंस भी होंगी। कंडीशंस क्या होंगी, ऑन डिटेल डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी। इसमें आप देखेंगे कि राइट में जो जो नहीं होंगे वो सारे नल आ जाएंगे। हमने ये कर लिया, आप देख सकते हैं राइट टेबल में, मतलब हम राइट को ले रहे हैं तो राइट के तो सारे एलिमेंट आएंगे, लेफ्ट में जो जो नहीं होंगे वो नल आ जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें वो नल हैं जो कि मैचिंग नहीं कर रहे हैं। तो राइट जॉइन में जो जो मैचिंग नहीं कर रहा है, किस टेबल में, किस पे मैचिंग नहीं करेंगे, जो राइट जॉइन लगाया है तो राइट के तो सारे होंगे, लेफ्ट के नहीं होंगे, राइट के तो सभी होंगे। तो हमने क्या किया है, कस्टमर को हमने राइट में ले लिया है। आप देख सकते हैं कि ऑर्डर डिटेल को हमने लेफ्ट में रखा है, इसमें इसमें हमने ऑर्डर डिटेल में लेफ्ट को रखा है और कस्टमर को हमने राइट में रखा है। तो मतलब लेफ्ट और राइट इससे बता पड़ता है, ये टेबल 1 है जो पहले, ये टेबल 2 है जो बाद में है। हमने आपको पहले भी बता दिया, टेबल 1 ये है, टेबल 2 ये है। तो हमें क्या करना है, हमें जो हमें ज्वाइन करना है ना, वो कुछ कॉमन एट्रीब्यूट के ऊपर ज्वाइन करना है। तो हमने क्या किया, टेबल 1 को पहले रख दिया और टेबल 2 को बाद में रख दिया। तो हुआ वही है, बस हमने राइट ज्वाइन मार दिया है। तो ये क्या है, ये जो है इसमें जो मैच नहीं हो रहा है ना, हमने इसे राइट मान के चले हैं। जो भी मैच नहीं हो रहा है वही रिजल्ट वही आएगा, अमन शर्मा, अंकित शर्मा, अर्जुन शर्मा। बट आप देख सकते हैं कि हमने इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया। हमने ऑर्डर आईडी को लेफ्ट में रख दिया, हमने इसे लेफ्ट मान लिया, उसे राइट मान लिया और इस पर हमने राइट ज्वाइन परफॉर्म कर लिया। हमने कुछ अलग नहीं लिया। हमने ये क्यों लिया, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा राइट ज्वाइन क्या होता है। हमने आपको डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखेंगे फुल ज्वाइन क्या होता है। फुल ज्वाइन, तो फुल ज्वाइन नाम का कोई कीवर्ड नहीं होता है एसक्यूएल में। तो फुल ज्वाइन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फुल ज्वाइन के लिए हमें एमुलेट कीवर्ड यूज करना पड़ता है। एमुलेट कीवर्ड को कैसे यूज करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। फुल ज्वाइन अभी हम नहीं देखेंगे। फुल ज्वाइन में लेफ्ट का भी सारा डेटा ले लेगा, राइट का भी सारा डेटा ले लेगा और जो मिड पार्ट में है इंटरसेक्शन उसका भी सारा डेटा ले लेगा, सब कुछ ले लेगा। ये जितना भी डेटा होता है ना सबको सबको ले लेगा, ठीक है। हमें इतना समझ में आ गया। चलिए तो हम इसे परफॉर्म कर लेते हैं, अभी परफॉर्म कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे। इसके लिए हमें एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है यूनियन।
तो इसके लिए क्वेरी कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट सिटी, सिटी को हमें ज्वाइन करना है फ्रॉम कस्टमर, हमने सिटी ले ली कस्टमर से, यूनियन कीवर्ड लगा दिया, यूनियन, और इसके बाद ऑल कीवर्ड लगा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम, इसके बाद क्या किया हमने, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम ऑर्डर डिटेल। तो हम देख लेते हैं हमारी ऑर्डर टेबल कहाँ है, हम इसे कट कर देते हैं, ऑर्डर टेबल देख लेते हैं। तो ऑर्डर टेबल में हमारा कोई भी सिटी नाम का एट्रीब्यूट नहीं है, हम देख सकते हैं। तो हम सिटी का तो यूज करेंगे ही नहीं, चलिए ठीक है, तो सिटी का यूज नहीं करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सिटी का यूज नहीं करेंगे, हम चलते हैं आगे। तो यूनियन अगर हमें अप्लाई करना है तो यूनियन के लिए हमारे पास होनी चाहिए, जो हमें फुल जॉइन अप्लाई करना है वो हम कर सकते हैं यूनियन की हेल्प से। तो यूनियन के लिए हमारे पास दो टेबल होनी चाहिए जिनमें दोनों में जितने भी कॉलम हो वो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम होनी चाहिए। तो हम इसे देखेंगे बाद में, इससे पहले हम देख लेते हैं सेल्फ जॉइन। तो हम सेल्फ जॉइन को देख लेंगे इसमें कि हमें सेल्फ जॉइन कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम सेल्फ जॉइन क्या होता है, ये एक इल्यूजन होता है जिसमें टेबल एक ही टेबल होती है जो अपने आप को खुद ज्वाइन कर लेती है। तो कैसे ज्वाइन करती है, जैसे सिलेक्ट ए नाम की एक टेबल है, ए डॉट कस्टमर अंडरस्कोर नेम। तो हमने क्या किया, हमने एक टेबल को ए मान लिया जिसमें ए डॉट कस्टमर नेम लिख दिया एज कस्टमर अंडरस्कोर नेम 1। तो जो हमने कस्टमर अंडरस्कोर नेम था उसे लिख दिया हमने कस्टमर अंडरस्कोर नेम 1। तो हमने क्या किया, कस्टमर अंडरस्कोर नेम को कस्टमर अंडरस्कोर नेम 1 रख लिया पहली टेबल के लिए। तो एक ही टेबल होती है जो कि मतलब आपको ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है, बाकी सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब एक ही टेबल दो बार ज्वाइन हो जाती है, बाकी खुद में ही ज्वाइन कर लेती है। तो अब आगे चलते हैं, बी डॉट कस्टमर अंडरस्कोर नेम, ठीक है, हमने बी डॉट कस्टमर अंडरस्कोर एज कस्टमर अंडरस्कोर नेम 2, ठीक है, इतना कर दिया। उसके बाद ए डॉट सिटी फ्रॉम कस्टमर टेबल से हमने ए डॉट सिटी ले लिया, कस्टमर टेबल से कस्टमर ए कॉमा कस्टमर बी, ठीक है, इतना ले लिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे वेयर ए डॉट कस्टमर आईडी, और उसके बाद ये कंडीशन होती है ए डॉट कस्टमर आईडी, जो एक ही कस्टमर आईडी है वो बी की कस्टमर आईडी से जहाँ इक्वल हो जाएगी वहाँ पे जाके ये कंडीशन मैच हो जाएगी। इसके बाद और जहाँ पे ए डॉट सिटी इक्वल टू बी डॉट सिटी हो जाएगा वहाँ पे इक्वल हो जाएगी, और ऑर्डर बाई हमने क्या कर दिया, सिटी। तो हमने इतना कर दिया, इसे रन करके देख लेंगे इसमें भी कुछ मिस्टेक है। तो मिस्टेक क्या, चलिए तो देखते हैं कि सेल्फ जॉइन उसमें थोड़ा क्वेरी में थोड़ा मिस्टेक थी, वो मिस्टेक करेक्ट हो चुकी है। तो अब सेल्फ जॉइन को कैसे सेल्फ जॉइन करते हैं, तो हमने बताया था कि सेल्फ जॉइन एक इल्यूजन होता है जो कि क्या करता है, टेबल को अपने आप में ऐड कर देता है। तो सेल्फ जॉइन को कैसे करते हैं, जैसे कि हमने सिलेक्ट कर लिया, अब जो हमारी कस्टमर टेबल थी ना उसे हमने मान लिया ए डॉट कस्टमर आईडी, हमने ऐसे आईडी सेलेक्ट कर लिया एज। अब हम जो भी जिस भी टेबल में एट्रीब्यूट का नेम रखेंगे ना,
उसमें हम उसे उस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अब हमें इस टेबल में एट्रीब्यूट का नेम क्या रखना है, एट्रीब्यूट का नेम रखना है हमें कस्टमर नेम। ठीक है, हमने एट्रीब्यूट का नेम रख दिया कस्टमर नेम। अब कस्टमर नहीं, हमें कस्टमर आईडी रखना था, कस्टमर आईडी। ठीक है, कस्टमर आईडी। अब ए डॉट कस्टमर अंडर स्कोर नेम एज, इसे क्या रख दिया हमने, कस्टमर का नेम, कस्टमर नेम। तो ये पहली टेबल के हमें दो मिल गए। ठीक है, अब हम इसी में बी बी रख दिया हमने, मतलब एक रिवीजन क्रिएट कर रहा, बाकी टेबल एक ही है। ए और बी ये एक रिवीजन है, आप ऐसे समझ लीजिए। बी डॉट कस्टमर आईडी, जिसका नेम क्या रख दिया हमने, सुपरवाइजर आईडी या फिर एम्प्लॉय आईडी, आप कुछ भी रख सकते हैं जैसे आपको बेनिफिट लगता है उस तरीके से। और कॉमा से हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, इसे भी कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। तो कर दिया हमने इसे और इसे दोनों को सेपरेट। अब बी डॉट कस्टमर अंडरस्कोर नेम एज एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम फ्रॉम कस्टमर ए कॉमा कस्टमर बी। इतना कर लिया हमने। अब ये क्या है, फ्रॉम कस्टमर ए कॉमा कस्टमर बी, ये ऐसे सेल्फ ज्वाइन करते हैं हम इसे। ठीक है, हमने ये सेल्फ ज्वाइन कर दिया। सेल्फ ज्वाइन करने के बाद अब हम कोई कंडीशन डाल देते हैं जिसके बेसिस पे हमें इक्वली चेक करना है कुछ कॉमन एट्रीब्यूट। तो सिटी इज इक्वल टू बी डॉट सिटी। तो ये सिटी तो मतलब इक्वल सभी हो जाएंगे, तो ये एंट्रीज दे देगा। अब इसे रन करा लेते हैं, क्या मिस्टेक आ रही है चेक करते हैं। कुछ मिस्टेक है, चेक कर लेते हैं एक बार क्या मिस्टेक है। बी डॉट कस्टमर आईडी एज एम्प्लॉय आईडी एंड बी डॉट कस्टमर अंडरस्कोर नेम एज, ठीक है, फ्रॉम कस्टमर ए कॉमा कस्टमर बी, जहाँ पे ए डॉट सिटी। यहाँ पे भी देख लेते हैं थोड़ा टेबल में चल के। ठीक है, क्वेरी सब सही लिखी हुई है। अब चलते हैं, select a dot customer id as customer id and customer name को उसके हिसाब से as employee id, b dot customer name as employee name। एंड चलिए इसे अब कर देते हैं जल्दी से सेलेक्ट, और ऐसे क्वेरी को रन करा के देख लेते हैं और क्या आ रही है। वेट ए मिनट, चेक कर लीजिए एक बार। तो अब ये क्वेरी हमने करेक्ट कर ली है। तो जहाँ पे ए डॉट कस्टमर आईडी, इस पे हमें कुछ नहीं करना पड़ा, बस थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ा है कि कैपिटलाइज कर लिया है। और ये आप देख सकते हैं कि ए डॉट कस्टमर आईडी जो है उसे हमने एज कस्टमर आईडी एक एट्रीब्यूट ए बना लिया, कस्टमर नेम को दूसरा एट्रीब्यूट ए और थर्ड एट्रीब्यूट ए एंड फोर्थ ए। और सबको क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया। फ्रॉम कस्टमर ए और कस्टमर बी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। मतलब ये सेल्फ ज्वाइन हुआ है और किसके, सिटी के बेस पे। तो अब हम इसे चला के देख लेंगे और ये देखिए ये हमारा रन हो रहा है। आप चार एट्रीब्यूट देख सकते हैं और जो भी हमारे इक्वली आ रहे थे वो हमारे आ गए हैं यहाँ पे, ये आप देख पा रहे होंगे, सब हमारे आ गए हैं, आप देख सकते हैं ना। तो आज के लेक्चर को हम यही ख़त्म करते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपका एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि आपको ये जो फुल जॉइन है, ये फुल जॉइन आपको खुद से ट्राई करना है। और ये होमवर्क है आपका, फुल जॉइन यूनियन कीवर्ड लगाना है। ये आपको कीवर्ड भी देख रखा है, बस इतना है। यहाँ पे एक कस्टमर टेबल होगी, एक सप्लायर टेबल होगी, और इन दोनों टेबलों में क्या होगा कि कॉलम जितने भी एट्रीब्यूट लेंगे ना, आप इक्वल एट्रीब्यूट लेना। कस्टमर में जैसे 5 एट्रीब्यूट लेते हैं आप, 5 कॉलम लेते हैं, तो सप्लायर में भी 5 ही लेना, तब ही ये हो पाएगा फुल जॉइन। फुल जॉइन ये यूनियन के लिए कॉलम इक्वल होने चाहिए। तो आप ऐसे करके इसे कर लेना, और ये आपको खुद से करना है। ये आपका होमवर्क है। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एंड हमारे चैनल कोड हर्षल को जल्दी से, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। हम ऐसे ही आपके लिए इतना अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। और ये आपको ये डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर watching this video.